राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 2025 में किस दिन मनाई जाएगी जन्माष्टमी। 15 या 16 अगस्त। जानिए इसके शुभ मुहूर्त और क्यों श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में धारण किया मोर पंख को, और संपूर्ण कथा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में भक्त व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसी के साथ ही रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म कराने के बाद व्रत खोला जाता है। कान्हा को कई तरह के भोग भी लगाए जाते हैं। आइए जानते हैं इस साल किस दिन मनाया जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल इस तिथि के हिसाब से ही जन्माष्टमी का व्रत मनाया जाता है। बता दें कि इस साल यह पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भक्त व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसी के साथ में रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म कराने के बाद व्रत खोला जाता है। कान्हा को कई तरह से भोग भी लगाए जाते हैं। तो आगे जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि इस साल 15 अगस्त को 11:49 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 16 अगस्त को रात 9:24 पर होगा। यह पर्व 16 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन निश्चित काल की पूजा का समय है। रात 12:05 से 12:47 बजे तक रहेगा। इस दिन जन्माष्टमी का व्रत करने वाले लोग 16 अगस्त 2025 की रात्रि को 9:24 के बाद पारण कर सकते हैं। लेकिन पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त की रात को कान्हा जी का जन्म उत्सव मनाते हुए 12:05 से 12:47 के बीच पूजा कर सकेंगे। आगे जानते हैं कृष्ण जी को किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, माखन और मिश्री। आपने धार्मिक ग्रंथों से पढ़ा होगा कि श्री कृष्ण को दूध और उससे बनी सभी चीजें काफी पसंद है, खास तौर पर माखन, जिसे वे अपने मित्रों के साथ चुराकर खाया करते थे। इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। ऐसे में आप जन्माष्टमी के दिन शुद्ध माखन में मिलाकर मिश्री का भोग लगाएं। नंबर 2, मोहन भोग। श्री कृष्ण को मोहन के नाम से भी जाना जाता है और एक भोग उनके ही नाम पर है जिसे मोहन भोग कहा जाता है। यह श्री कृष्ण को काफी पसंद है। इसे गेहूं के आटे को शुद्ध गाय के घी में भूनकर पंचमेवा मिलाकर मिश्री चूर्ण से बनाया जाता है। नंबर 3, श्रीखंड। जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को श्रीखंड का भोग लगा सकते हैं, जो कि शुभ माना जाता है। चूँकि श्रीखंड दही से बनता है, ऐसे में नंदलाल को यह भी काफी पसंद आता है। नंबर 4, पंजीरी। आपने पंजीरी के बारे में पढ़ा होगा, जिसे धनिये से बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर पंजीरी का भोग लगाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। नंबर 5, मालपुआ। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण को राधा रानी के हाथ के बनाए हुए मालपुए काफी पसंद आते थे और वे खूब चाव से खाते थे। ऐसे में आप भी जन्माष्टमी पर मालपुए का भोग लगा सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके साफ पीले, गुलाबी या सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर भगवान श्री कृष्ण की सोने, चांदी या फिर तांबा, पीतल अथवा मिट्टी की जो भी संभव हो सके मूर्ति या चित्र पालने में अथवा चौकी पर स्थापित करें। भगवान श्री कृष्ण को नए पीले लाल वस्त्र पहनाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले पुष्प चढ़ाकर उनका पूजन करें। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला चढ़ाएं। मंदिर में पानी और नारियल अवश्य चढ़ाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप अधिक से अधिक करें। कहते हैं जो भी मनुष्य जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। वृद्ध व रोगी एवं बच्चों को इसमें शामिल न करें। मदन रत्न में स्कंद पुराण का वचन है कि जो उत्तम पुरुष है वे निश्चित रूप से जन्माष्टमी व्रत को इस लोक में करते हैं। इसके पास सदैव स्थिर लक्ष्मी होती है।
इस व्रत को करने के प्रभाव से उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें आरोग्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत हजारों लाखों पाप नष्ट करने वाला अद्भुत ईश्वरीय वरदान है, लेकिन एक जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशी व्रत रखने के पुण्य के बराबर होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे हुआ था, अतः 12 बजे के बाद श्री कृष्ण को जन्मोत्सव मनाए। पूरे विश्व में हिंदू धर्म को मानने वाले मंदिरों में एवं प्रतीक के रूप में घर पर श्री कृष्ण जी का खीरा काटकर जन्म कराते हैं। जन्म के समय उनका दूध दही शुद्ध जल से अभिषेक कराया जाता है। जन्म के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को पालने में या झूले में झुलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय है। अपने बाल अवतार में कान्हा ने माखन के लिए बहुत गोपियों की मटकी फोड़ी थी, घरों में माखन चुराया था, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। अंततः उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के दौरान भगवान के निकट एक बांसुरी रखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि उसके बिना श्री कृष्ण का श्रृंगार अधूरा है। जो जातक जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वे दिन में फलाहार लेते हैं एवं रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं।